हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी डिप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। ये सारे प्रश्न आपके लिए हम उपलब्ध करवाते हैं जो सभी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, और इसे आप ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें। आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी सहूलियत प्रदान करेंगे, आपको हेल्प प्रदान करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको पता हो उनका कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम आते हैं सीधा प्रश्न पे। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी के नाम से गौतम बुद्ध जाने जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी। एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को बोला जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? यह 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 58 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त काल को कविराज शासक कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है? एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है? तो टांडा टांडा एनटीपीसी जो है वो गैस पर आधारित नहीं है, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, टांडा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जनवरी 2004 में किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जनवरी 2004। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पीसी महलनोबिस ने तैयार किया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा 0.05% होती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.05%। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 तत्व हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ था? डायनामाइट का आविष्कार 1867 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1867 ईस्वी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक कितने होते हैं? पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक कितने होते हैं? 27 होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? यह आभूषण बनाने में 22 कैरेट लगता है, 22। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 कैरेट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? संथाली लोग पुजारी को नायक बोलते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नायक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोला जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयम्बटूर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत सन 1983-84 में हुई थी। सन 1983-84 में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1983-84। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15।
इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इलायची के लिए लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, उस्ताद बिंदु खान का संबंध किससे है? उस्ताद बिंदु खान का संबंध सारंगी से है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी सारंगी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19, यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? यूनिवार्ता किस देश की? भारत की समाचार एजेंसी है। यह प्रश्न, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? इस प्रश्न का सही आंसर बुकिट थॉम्सन है। बुकिट थॉम्सन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 21, भारत की सबसे लंबी दक्षिण तटरेखा वाला राज्य कौन से हैं? सबसे लंबी दक्षिण तटरेखा वाला राज्य कौन से हैं? दक्षिण में आंध्र प्रदेश। कौन से हैं? आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, दक्षिण में है ये प्रश्न में दक्षिण पूछा गया है। अगला प्रश्न 22, भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? भूपेन हजारिका पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9.15 किलोमीटर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी? टेक्निकलर फिल्म कौन सी है भारत की पहली? तो यह है झांसी की रानी। कौन सी है? झांसी की रानी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झांसी की रानी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कर्णदेव। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए कर्णदेव हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 25, क्वेश्चन नंबर 25, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, करने से पहले सामान्य ज्ञान जीके जीएस टॉप 50 एमसीक्यूज हम जो आपके लिए लाए हैं, ये सारे आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसे प्रैक्टिस में जरूर रखें, जरूर बार बार प्रैक्टिस करते रहें। यह एसएससी दिव्य की ओर से प्रस्तुत किया गया है। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सुबह के आपके पास आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनके पास ये वीडियो आपके द्वारा पहुंच पाए और वो अपने एग्जाम को क्रैक कर नौकरी प्राप्त कर पाए। तो अगला प्रश्न आपके सामने 26 नंबर है, आरमा शाह क्या हत्या किसने की थी? आरमा शाह की हत्या किसने की थी? तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने किया था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, फिरोज तुगलक ने कितने बड़े नहरों का निर्माण करवाया? कितने बड़े नहरों का निर्माण करवाया था? 5। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक
कौन थे? तो गुरु नानक जी थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु नानक जी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। तुलुब वंश का अंतिम शासक कौन था? तुलुब वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। कौन था? सदाशिव। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदाशिव। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? जहाज महल का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न आपके सामने 31 अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32। आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यह यूरोप में है। यह कहां पर है? यूरोप में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने 33। अल्फा केराटीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। अल्फा केराटीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है कहां पर? त्वचा में पाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्वचा। अगला प्रश्न 34। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग कहाँ स्थित है? दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने 35। इनमें से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता वह महाअधिवक्ता है। महाअधिवक्ता ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाअधिवक्ता। अगला प्रश्न क्वेश्चन 36। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडुचेरी में स्थापित हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडुचेरी। अगला प्रश्न आपके सामने 37। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेते हैं? ये तो हाइड्रा के अलावे और ऐसा कोई भी जीव नहीं है, तो हाइड्रा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रा। अगला प्रश्न आपके सामने 38। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का जी थे। हरिहर और बुक्का जी थे। अगला प्रश्न आपके सामने, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 39। कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? तो लोक रतन पंत। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक रतन पंत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चिहान खेलते समय हुई थी? यह अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ था। ई ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? यह लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु, केरल में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल के लिए पत्थर मकराना राजस्थान से लाया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
अगला प्रश्न 44, लिखित में कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? इसलिए जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें जीवाणु कौन सा कारक नहीं है? तो एड्स विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्स। अगला प्रश्न 45, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? 45 प्रश्न का सही आंसर नेपच्यून हो जाएगा, नेपच्यून का यह चंद्रमा है, ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, नेपच्यून। अगला प्रश्न 46, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत किस नाम से बहती है? गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्मा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 245। अगला प्रश्न 48, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है तो वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया लगती है? क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नति की? मुगल चित्रकला में तो यह शाहजहां के शासनकाल में काफ़ी उन्नति किया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 50 जो आज का अंतिम होगा, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। कमेंट बॉक्स में आप जब आंसर दीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर डालते हुए आप आंसर ऑप्शन ए, बी, सी जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ज़रूर आप डालिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।